बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और अमेरिका के दरमियान जो होने वाली डेवलपमेंट हैं। अमेरिका इस टाइम तज़ल्ज़ुल का शिकार है और जबकि दूसरी तरफ चाइना मज़ीद तरक्की करता जा रहा है, क्योंकि चाइना ने इस टाइम अपनी दौलत में बेपनाह इजाफ़ा कर लिया है और जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अभी चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लगता तो यूँ है कि अनकरीब चाइना जो है वो सुपर पावर की कुर्सी अमेरिका से छीन लेगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपनी दौलत में बेपनाह इजाफ़ा किया है। जहाँ पे दुनिया कोरोना वायरस के दरमियान गूंज रही थी, वहाँ पे चाइना ने बेइंतहा पैसा इकट्ठा किया है और अपनी दौलत में बेपनाह इजाफ़ा कर लिया है। चाइना के पास इस टाइम 126 ट्रिलियन डॉलर 120 से लेकर 126 ट्रिलियन डॉलर मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास 90 ट्रिलियन डॉलर मौजूद हैं इस टाइम। और जो 1 ट्रिलियन डॉलर की बात करें तो 1 ट्रिलियन डॉलर 1000 अरब डॉलर के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जबकि पाकिस्तान 1 अरब डॉलर किसी मुल्क से उधार लेता है या IMF के पास जाता है 1 अरब डॉलर के लिए, तो पाकिस्तान को बेपनाह पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुख्तलिफ शराइत का सामना होता है, जबकि कोई शर्तें मानने वाली होती है, कोई शर्तें नहीं मानने वाली। फिर भी पैसे की खातर, उधार की खातर, अपने मुल्क को सरवाइव करने की खातर ऐसी शर्तें मानना पड़ती हैं जो कि किसी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होती है, जो अवाम के मुफाद में नहीं होती, तो फिर भी पैसे लेने के लिए ऐसी शर्तें मानना पड़ती हैं। तो इसमें मजबूरी बहुत ज़्यादा आ जाती है हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत के पास पैसा नहीं होता। जब किसी भी हुकूमत के पास पैसा नहीं होता तो उसको उधार लेने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो सहारा मुज़ाकरात हो जाते हैं IMF के साथ, और मुज़ाकरात में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो पूरा करना पड़ती है किसी भी मुल्क को कर्ज़ा लेने के लिए। तो पाकिस्तान इस टाइम आप समझ लें कि 1 अरब डॉलर के लिए दर बदर फिरता है, और जबकि दूसरी तरफ चाइना के पास 120 ट्रिलियन डॉलर इस टाइम मौजूद हैं और अमेरिका के पास 90 ट्रिलियन डॉलर मौजूद हैं। और आप समझ लें कि कितना पैसा इन दोनों मुल्कों के पास है कि दुनिया के पास इस टाइम जो पैसा है वो डॉलर हैं। इस टाइम जो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो दुनिया के पास टोटल अमाउंट, जो टोटल वेल्थ है, वो इस टाइम 514 ट्रिलियन डॉलर हैं। दुनिया के पास 514 ट्रिलियन डॉलर हैं, जिसका 1/3 हिस्सा चाइना के पास है। सन 2000 में दुनिया के पास टोटल जो दौलत थी वो 156 ट्रिलियन डॉलर थी, जो बढ़ के 514 ट्रिलियन डॉलर अब तक हो चुकी हैं पूरी दुनिया के पास। और इस 514 ट्रिलियन डॉलर में से सिर्फ चाइना के पास 120 ट्रिलियन डॉलर हैं, और जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के पास 90 ट्रिलियन डॉलर हैं। सुनने में ये आता है कि दुनिया की दौलत में 3 गुना इजाफा हुआ है, और दुनिया की जो टोटल दौलत है उसका 68% सिर्फ 10% मुल्कों के पास हैं, जिनमें अमेरिका और चाइना सरफहरिस्त हैं। और अब चाइना जो है वो अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है, क्योंकि चाइना इस टाइम पैसे उधार दे रहा है, और जबकि दूसरी तरफ अमेरिका इस टाइम उधार ले रहा है। तो पैसे के मुकाबले में चाइना ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। और
सन 2000 में चाइना के पास सिर्फ $7 ट्रिलियन थे और अमेरिका के पास उस टाइम 2000 में 90 ट्रिलियन डॉलर 40 ट्रिलियन डॉलर थे, जब जो बढ़ के 90 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के पास हुए हैं और चाइना के पास 120 ट्रिलियन डॉलर हुए हैं इस टाइम। और दुनिया की जो टोटल अमाउंट सिर्फ 10% लोगों के पास 68% पैसा जो है सिर्फ 10% लोगों के पास है, तो बाकी जो 33% जो बनता है वो दूसरे मुल्कों के पास हैं। जो बाकी मुल्क बढ़ जाते हैं 10% से 90% जो मुल्क होते हैं उनके पास सिर्फ 33% पैसे उनके पास मौजूद हैं। यानी इतनी तेज़ी के साथ चाइना ने जो तरक्की की है पैसा इकट्ठा करने में, तो इससे यही लगता है कि चाइना ने जो है अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी छीन ली है। अब दूसरे एतबार से फौजी एतबार से चाइना तो पहले ही इस रेस में मौजूद था। तीसरे नंबर पे था चाइना, पहले नंबर पे अमेरिका की फ़ौज थी और दूसरे पे रूस की थी और तीसरे पे चाइना की थी। क्योंकि चाइना एक सुपर पावर नहीं है इसलिए वो बहुत सी चीज़ों को शो नहीं करता, जैसे कि मिसाइल, टैंक, एटमी हथियार वगैरह को पूरी तरह शो नहीं करता, क्योंकि उसको पाबंदियों का डर होता है, इसलिए वो कई चीज़ें अपनी खुफिया रखता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका है, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट देनी होती है, पूरी रिपोर्ट वो शो करता है कि जो वो हथियार बनाता है वो क्योंकि उसको डर नहीं होता, वो सुपर पावर है, उसके ऊपर कोई मतलब पाबंदी नहीं लगा सकता, इसलिए वो सेफ रहता है। तो दूसरे जो मुल्क होते हैं जो सुपर पावर नहीं होती वो कई चीज़ें अपनी छिपा लेते हैं। तो इस एतबार से लगता है कि जो अमेरिका को चाइना फ़ौजी एतबार से भी पीछे छोड़ गया है। कई चीज़ें वो शो करेगा तो वो जो है वो आर्मी की पावर में भी आगे चला जाएगा। और तीसरी जो बात किसी मुल्क को सुपर पावर बनने के लिए वो चाहिए होती है, वो चाहिए होता है इत्तेहाद। चाइना को अब इस मैदान में मज़ीद तरक्की करना होगी, क्योंकि चाइना के पास अब इत्तेहाद की कमी है। जब इत्तेहाद चाइना के पास मुख्तलिफ़ मुल्कों का हो जाएगा तो वो यकीनन अमेरिका से ये सुपर पावर की कुर्सी छीन लेगा, क्योंकि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से हार गया, तवील जंग हार गया, तो कई मुल्कों ने अमेरिका की सुपर पावर पे शक का इजहार किया है। क्योंकि कोई मुल्क अगर सुपर पावर किसी मुल्क से जंग हार जाती है तो वो सुपर पावर नहीं रहती। मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।